गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस कविता के 2 पहरों की हिंदी की थी। अब देखिए तीसरे पहरे की हिंदी हमने कैसे करनी है, पहले उसको पढ़ के देखते हैं। बिहसु लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी बहारू। इहाँ कोमड़ बतिया कौनाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। वधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेहु, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब देखिए पिछली जो वीडियो थी उसके एंड में परशुराम ने अपने कुल्हाड़े के बारे में लक्ष्मण से क्या कहा था कि उसका कुल्हाड़ा तो ऐसा है कि गर्भ में पल रहा बच्चा अगर उसकी आवाज़ को भी सुन ले, उसके टंकार को भी सुन ले तो वो मृत हो जाता है। उसकी इस बात का जवाब लक्ष्मण अब दे रहे हैं। बिहसी लखनऊ, लक्ष्मण हंसते हैं। बोले मृदुवाणी, और मृदुवाणी में कोमल आवाज़ में बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं भाई? अहो अरे मुनीसु, ये जो मुनि है, महाभट्ट, महा मतलब बड़ा, भट्ट मतलब योद्धा, ये मुनि बहुत बड़ा योद्धा है और मानी, लेकिन ये घमंडी भी है। पुनि पुनि बार बार, मोहि मुझे दिखा रहा है कुठारू यानी कुल्हाड़ा। यह बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहा है और क्या करना चाहता है ये? चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यह तो फूक के माध्यम से ही जैसे पहाड़ को ही उड़ाना चाहता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर वो लक्ष्मण कहते हैं, यहाँ कुमड़ बतिया कौ नाही। यहाँ मतलब यहाँ पर, कुमड़ बतिया कमज़ोर कह दीजिए, कौ नाही कोई नहीं है, यहाँ कोई इतना कमज़ोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही। तर्जनी इस उंगली को कहते हैं जिसके लिए हम किसी को इशारा करके कहते हैं। तो कहता है कि जे तर्जनी देखी मरी जाही, कि जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएगा। फिर लक्ष्मण कहते हैं, देखी कुठारू सरासन बाना। देखी मतलब देखकर, कुठारू मतलब कुल्हाड़ा, सर आसन, सर होते हैं बाण और आसन होता है जिसमें इनको रखा जाता है, यानी तरकश। बाना यानी बाण, यानी कि लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ा, कमर पर तरकश और उसमें बाण रखा जो देखे मैंने। फिर वो कहते हैं, मैं कछु कहा, मैंने कुछ कह दिया, सहित अभिमाना, अभिमान के साथ। अगर मैं तुम्हारे शरीर पर ये चीज़ें ना देखता तो शायद मैं तुम्हें कुछ अभिमान से ना बोलता। मुझे लगता है कि तुम वीर योद्धा हो भाई, तुम्हारे पास तरकश है, कुल्हाड़ा है, धनुष बाण है, तो शायद तुम वीर होगे। इसी वजह से मैंने तुम्हें अभिमान सहित ये बातें कही थी। लेकिन भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत यानी भृगु की संतान, समझी मतलब जानकर, और जनेऊ बिलोकी, तुम्हारे शरीर पर जनेऊ को देखकर मैं जो कछु कहूँ, तुमने जो कुछ कहा सहो, वो मैंने सहन कर लिया। लक्ष्मण कहते हैं कि तुम भृगु वंश की संतान हो और तुम्हारे शरीर पर जनेऊ है, यानी तुम ब्राह्मण हो, इस वजह से तुमने जो कुछ कहा सहो, वो मैंने सहन कर लिया। और रिस रोकी, रिस होता है क्रोध, और अपने क्रोध को रोक लिया। क्योंकि ऐसा क्यों किया उसने भाई? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर होते हैं देवता, महिसुर होते हैं ब्राह्मण, जिसको हम महान कह सकते हैं। हरिजन का मतलब यहाँ पर हमारा है भगवान के भक्त, अरुगाई और गाय, यानी देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त तथा गाय। हमरे कुल, हमारे कुल में, इन्हें पर न सुराई, इन पर कभी क्रोध नहीं किया जाता। सुराई का अर्थ है यहाँ पर क्रोध। फिर वो लक्ष्मण एक बात और कहते हैं कि वधे पापू अपकीर्ति हारे। वधे, अगर मैं आपको मार देता हूँ तो पापू, मुझे पाप लगेगा, और अपकीर्ति हारे, लेकिन अगर मैं तुमसे हार गया तो मुझे अपयश मिलेगा।
इतना भी हो सकता है कि मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, यहाँ तक कि मरने के बाद या मारने के बाद, दोनों अर्थ इसमें हो सकते हैं। पा परिय तुम्हारे, पा का मतलब होता है पैर, परिय पकड़ने पड़ेंगे तुम्हारे यानी तुम्हारे, यानी मरने के बाद भी या मारने के बाद भी तुम्हारे पैर मुझे पकड़ने पड़ेंगे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, कोटि का अर्थ है यहाँ पे करोड़ों, कुलिस, कुलिस का मतलब है वज्र, सम मैंने समान, वचन तुम्हारा तुम्हारी बातें ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा, व्यर्थ व्यर्थ में ही धरहु धारण कर रखे हैं तुमने, धनु धनुष बाण यानी बाण, और कुठार मतलब कुल्हाड़े, ये कुल्हाड़ा तुमने जो रख रखा है। यानी तुम्हारी तो आवाज़ है, जो बात है वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, तो तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़े अपने हाथ में रख रखे हैं। इतना सुनते ही परशुराम जी क्रोधित हो सकते हैं ना, लेकिन वो अगले पहरे में क्रोधित होंगे। अभी एक बात और आती है, देखिए, जो बिलो की अनुचित कहे हो क्षम हूँ महामुनि धीर। लक्ष्मण एक बात कहते हैं कि जो बिलो की, जो मैंने देखा और अनुचित कहे हो, और आपको मैंने अनुचित कह दिया, क्षम हूँ, आप उसे क्षमा करें। क्यों? महामुनि धीर, आप तो बहुत बड़े मुनि हैं, आप तो धैर्यशाली हैं। इतनी बात उसने कहनी थी, अब फिर गुस्सा हो गए परशुराम जी। सुनी उसकी इस बात को सुनकर सरोष गुस्से के साथ भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि यानी कौन? परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोलते हैं। गिरा का मतलब है वाणी, तो वो गंभीर वाणी में बोलते हैं। तो अगले पैरे में वो क्या कहेंगे, वो उसमें परशुराम जी की बात आएगी। तो इस पैरे में हमने मुख्य रूप से इसके प्रश्नों को समझने का प्रयास किया कि कौन कौन से प्रश्न इसमें संभावित हमारे बन सकते हैं। जैसे लक्ष्मण परशुराम को क्या क्या बातें कहकर उसको उकसा रहे हैं, वो भी बातें इसमें आ सकती हैं। लाइन आ सकती है, इसका अर्थ क्या बनता है, कुमड़बतिया का अर्थ क्या है, ठीक है, और लक्ष्मण ने क्या समझकर परशुराम को छोड़ दिया, ऐसे भी बन सकता है इसके अंदर प्रश्न। तो ये प्रश्न तो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक वीडियो हम और बनाएंगे, इसके बाद एक वीडियो और बनेगी, वो आपको आज भेज दी जाएगी। थैंक यू।